चलो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ना कि दो पासे को उछालने पर, ये जो तुम लोगों का बोर्ड में सवाल पूछता है इस वाले में देखेंगे ना। तो देखो ध्यान सुनो, इस वाले में क्या रहेगा ना कि दो पासे को एक बार उछाला जाए या एक पासे को बारी बारी, जैसे कि कोई चीज मतलब जैसे ये है ना कि मतलब इसको एक ही बार ऐसे फेंको या एक ही पासे को दो बार फेंको, एक ही बात रहता है, या दो पासे को एक बार फेंको या एक पासे को बारी बारी फेंको, बात एक ही रहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस वाले में तुम लोगों को इसमें बोर्ड वाले में अगर पूछेगा तो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा वो हम बता दे रहे हैं आज की क्लास में ना। आइए प्रयोक्ता का ये कंसेप्ट इसमें ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया। दो ध्यान सुनो, पहली बात इसको प्रतिदह समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदह समष्टि कहते हैं इसको। प्रतिदह समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि कहते हैं ना। पहली बात इस वाले में क्या रहता है ना कि इसमें जो तुम लोगों को दो पासे को फेंक रहे हो तो उछालने पर कितना बन सकता है, कितना बन सकता है, उसी को प्रतिदह समष्टि कहते हैं ना। अब इसमें ऑप्शन बोलेगा, क्या बोलेगा? ऑप्शन, मतलब ये जितना बना है उसको हम लोग कुल परिणाम में गिनेंगे। किसमें गिनेंगे? कुल परिणाम में। अब इसमें जो कंडीशन देगा वो अनुकूल परिणाम में आएगा, जो कंडीशन देगा वो अनुकूल परिणाम में आएगा। तो ध्यान से सुनो, तो पहले इसमें क्या लिख लोगे कि कुल परिणाम तुम्हारा कितना है? लो इधर से लिख लेना, दिया है। अगर एक पासा को दो बार उछालने में या दो पासा को दो बार उछालने में बात एक ही है। जैसे दो पासे को एक बार फेंको ना या एक पासे को दो बार फेंको, बात एक ही है। जैसे इसको दो बार, जैसे इसी ये चीज है तो मतलब इसको ऐसे एक ही बार फेंको या इसी मार्कर को मतलब दो बार फेंको, एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया, ऐसे। बस समझ रहे हो कि नहीं? उसमें वो बात एक ही होता है। जैसे बोलेगा कि दो पासे को एक बार फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर, बात एक ही रहेगा। प्रतिदह समष्टि उसका कितना रहेगा? तुम्हारा 36 ही रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका निकालने के लिए, कुल प्रतिदह समष्टि निकालने के लिए हम तुम लोग बताए थे कि कुल प्रतिदह समष्टि क्या होता था कि 6 के पावर n क्या है? उछालने की संख्या है। n क्या है? या पासों की संख्या, पासों की संख्या। तो जैसे एक पासे को दो बार उछालोगे तो दो ना होगा, या दो पासे को एक बार उछालो तो दो ठो पासा है, वही चीज होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें बोलेगा कि देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है ऐसे लेकर कि बताओ उसमें दोनों पासों का योग 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। तो पहले ये देखो कि दोनों पासों का योग 3, 4, 5, 6, ये पहले कंसेप्ट समझ लो कि इसमें है क्या। दो ध्यान से सुनो, अगर मैं दोनों पासों को ये वाला देखो बाबू तो 1, 1, 2, तो ये किस पे डिफाइन हो रहा है? 2 पे। किस पे हो रहा है? 2 पे। वैसे ही 2, 1, 3, तो बोलेगा कि दो पासों पर 3 आने की प्रक्रिया बताओ। तो बताओ कौन लोग है? 1 और 2। तो इसको क्या कर लेंगे कि ये 3 आने की प्रक्रिया है, 3 आने की प्रक्रिया। देखो इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब ध्यान से सुनो, मतलब उसका देखो उसका योग 2 है ना, बट है का लोग 1 लोग। कितने लोग हैं? 1 लोग। ये नहीं कि है के अंदर हम गिन लेंगे, इसको एक थे बस गिनोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दो ध्यान से सुनो, देखो इसमें कितना, इसका योग कितना है? 4। कितना है? 4। देखो आया है योग 4, बट है कितने लोग? 3 लोग। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे इस वाले में बोले तो देखो 5 लोग हैं, मतलब सॉरी 5 आएगा योग। क्या आएगा? 5 आएगा। कितना? 4। ये श्रेणी याद रखना। अब दो इसमें कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 लोग। योग कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। बात समझ रहे हो या नहीं? तो इस वाले में कितना है? तो देखो इसका योग आएगा, इसमें है 6 लोग। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये है कितने लोग? 6। आएगा कितना तुम्हारा बाबू? 7। बोलो इतना बात समझ रहे हो या नहीं ना? वैसे सबका देख लो, देखो ये आएगा 8, इसमें है कितने लोग? देखो 1, 2, 3, 4, 5 है कितने लोग? 5। आएगा कितना? 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 लोग हैं। और इस वाले में वैसे बाबू देखो तो इसमें आएगा 9, आएंगे कितने लोग? 4 लोग। कितने आएंगे? 4। इसमें देखो कितने लोग हैं? आएगा 10, है कितने लोग? 3 लोग। इसमें कितने लोग हैं?
ये आएगा 11 है 2 लोग, ये कितना है 12 आएगा 1। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक चीज ध्यान दो, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, सबसे मतलब उसका संख्या भी कम है, और जो सबसे अधिक है वो भी। तो बीच वाला जो आ रहा है मिडिल में, देखो इधर देखो, दोनों का योग 2 आ रहा है, कितने लोग हैं 1, तो बोलेगा कि दोनों पासों का योग 2 आने की प्रक्रिया बताओ। क्या बताओ? 2। तो बताओ दोनों पासे पर कितने लोग हैं? 1। कितने लोग हैं? 1। तो लिखोगे 1, अब कुल कितने रहेंगे? 36। कुल कितने रहेंगे? 36। 1 बटा के 36। तो इसको लिखोगे कैसे? बस तो ध्यान सुनो, ऐसे लिखना, दिया है कि कुल परिणाम पहले कितना रहेगा? कुल परिणाम, परिणाम कितना बाबू रहेगा? 36। क्या रहेगा? 36। अब उसमें कंडीशन देगा। क्या देगा? कंडीशन। जैसे पहला कंडीशन दे दिया कि मान लो कि दोनों पासों का योग सम आने, दोनों पासों का योग सम आने की प्रक्रिया बता। दोनों पासों का योग सम आने की प्रक्रिया ना, तो हम जैसे मान लो कंडीशन में लिख दें कि दोनों पासों का योग सम संख्या आए। क्या है? आए। ये क्वेश्चन में बोल देगा, तो मतलब इसकी प्रक्रिया होगा। क्या होगा? प्रक्रिया। तो माना घटना इसे लिख लेना, माना घटना ई दोनों पासों का योग सम आए। क्या है? तो बताओ, ये देखो कि सम आए तो मतलब देखो इधर संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है? संख्या। देखो सम 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12। तो आप देखो ध्यान से सुनना ना, सम वाले 2 है तो इसमें कौन लोग है? 1। कौन लोग है? 1। गिनते रहना। इस वाले में 4 वाले में कौन लोग है? 3 लोग। कितने हैं? 3। और 6 वाले में कितने लोग हैं? 5। 8 वाले में बाबू कितने हैं? 5। कितने हैं? 10 वाले में कितने हैं तुम्हारे? 3। कितने हैं? 12 वाले में कितने हैं? 1। देखो बाबू ध्यान से सुनो, इसमें ये बोला है कि सम संख्या आने की प्रक्रिया। तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो बताओ उनमें कितने कितने लोग हैं? तो बताओ 2 वाले में कौन लोग हैं? 1, इसलिए 1 लिखे। 4 वाले में कितने लोग हैं? 3, इसलिए कितना लिखे? 3। बताओ 6 वाले में कितने लोग हैं? 5, इसलिए कितने लिखे हैं? 5। 2 7 तो है नहीं सम संख्या, विषम संख्या, इसलिए 8 को लोगे। तो 8 वाले में देखो कौन लोग हैं? 5। कितने लोग हैं? 5। वैसे 10 वाले में कितने लोग हैं? 10 वाले में 3। कितना है? 3। अब 12 वाले में कितने हैं? 8। टोटल को काउंट बाबू किए होते कितना हो गया? 4 5 4 9, ये जोड़ोगे तो 8 मतलब 18। कितना हो जाएगा? 18। दो 4 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17 और 17 1 18। तो बोलेगा सम संख्या आने की प्रक्रिया और विषम संख्या, तो देखो 18 18 होता है। कितना कितना होता है? कुछ बातें याद रखना। क्या रखना? याद। तो बोलेगा कि दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया बताओ, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? ऐसे लिखना, अतः लिखना अनुकूल परिणाम, अतः अनुकूल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितना बाबू है? अरे यार, कितना हो जाएगा? 18 ना। तो ये बात याद रखना कि अगर मैं यहाँ सम के जगह अगर मैं विषम भी बोलेगा तब भी 18 आएगा। सम की जगह विषम आएगा तब भी। तो अब देखो, जैसे तुम लोगों को इस सवाल में बोल दिया कि बताओ सम संख्या आने की प्रक्रिया बताओ और विषम संख्या, तो दोनों का मान बराबर आएगा, तो घबराना नहीं। आना तो तुम लोग को विश्वास नहीं है तो गिन लो। दो विषम संख्या वाले में कौन है? विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना। नहीं बच्चे, सम संख्या में बात, विषम संख्या की बात हो रही है ना। नहीं तो वो भाज्य अभाज्य वाला तुमको कंसेप्ट आ रहा है। सम संख्या उसे कहते हैं जो पूर्णतः 2 से डिवाइड करने के बाद उसका भागफल एक सम है, मतलब पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब दो ध्यान सुनो, तो इसमें कितने लोग हैं? 2। और इस वाले में कितने लोग हैं? 5 वाले में 4, 4 2 6। इस वाले में कितने लोग हैं? 6 और 6 12। अब 12 4 16 और 16 2 18।
बात समझ लो कि नहीं? 18 लोग है ना, तो चाहे सम बोले या विषम बोले सीधे लिखना, इसे लिख लेना कि दिया है कुल परिणाम कितना है 36। मान लेना कि घटना ई दोनों पासों ई लिखना, क्योंकि तुम लोगों को बुक में ई लिखा रहता है ना, तो मान लेना कि दोनों पासों का योग सम आए तो उसका कितना हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 18। यहाँ देखो तो लिखना प्रायिकता बराबर, क्या लिखना है? प्रायिकता बराबर होता है क्या है, तो अनुकूल परिणाम बटा के कुल परिणाम। तो बताओ बाबू, कुल परिणाम, तो बताओ इसका प्रायिकता, इसकी घटना का माने थे ई, क्या माने थे ई। अब बताओ कुल परिणाम बच्ची है कितना, सॉरी अनुकूल परिणाम है कितना 18, और कुल परिणाम कितना है 36, कितना आएगा बोलो? बात समझ गए या नहीं? ये बात समझो। अब दो इसको छापना है तो छाप लो। अब दो ध्यान से सुनो, ऐसे ही एक इसको छाप लो अपना। जैसे देखो इसको छाप लिए ना, तो देखो इस वाले में क्या रहेगा कि मान लो अगला क्वेश्चन कैसे लिख सकता है। जैसे मान लो कि इसमें ये बोल सकता है तुम लोगों को कि इस वाले क्वेश्चन में बोल देगा ना कि जहां ये दोनों पासों का सम संख्या आने की प्रायिकता था, विषम वाला तो हम बता दिए। अब बोलेगा कि दोनों पासों का योग 5 से कम आने की प्रायिकता बताओ, या 5 से अधिक बताओ, या 6 से अधिक बताओ। बात समझ लो या नहीं? जैसे ये क्या बोलेगा कि दोनों पासों का योग 5 से कम, तो 5 से कम कितना लोप आया है, इतना लोप आया है, आया कि नहीं? जैसे देखो आएगा कि दोनों पासों का योग, दोनों पासों का 5 से कम है, तो 5 से कम आने का मतलब कि बच्ची इसके इधर वाला ना कम है, देखो 4 3 2 वाले हैं, देखो इसमें क लोग हैं, 1 इसमें 2 इसमें 3, तो 3 2 5 1 6। अब ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ, या तो देखो 5 कोई जरूरी नहीं है, बोल सकता है 6 से कम 5 से अधिक, तो ये बात समझना ना, ऐसा भी बोल सकता है और ना, तो ये चीज तुम लोग बोलेगा। तो देखो मान लो अगर मैं बोल दिया कि मान लो 6 से कम दोनों पासों का योग 6 से कम आने की प्रायिकता बताओ, दोनों पासों का योग 6 से कम, तो देखो ध्यान से सुनो, क्या कर लेना कि दोनों पासों का योग 6 से कम आने की प्रायिकता, दोनों पासों का योग 6 से कम आए, ऐसे लिख लेना। ये क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन में देगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? कहेगा कि दोनों पासों का योग 6 से कम, तो जैसे इसमें क्या कह रहा है कि दोनों पासों का योग क्या आना चाहिए 6 से कम, तो बताओ दोनों पासों का योग यहाँ तक देखो 6 है, इससे कम तो देखो 1 2 3 4, ये सब 6 से कम है। देखो इसमें संख्याएं कितनी है, इधर वाला संख्या है, तुम लोग को बोले थे कि इधर वाला संख्या है, ये क्या है यू, क्या है यो। बात समझ रहे हो यार? अब देखो ध्यान से सुनो, तो इसमें 1 लोग है और इसमें 2 5, सॉरी 1 और 2 3, 3 3 6 और 6 4 10, ये वाला तो 6 वाला है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो कितने लोग हैं, तो इसलिए अनुकूल परिणाम बाबू तुम्हारा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब कुल परिणाम तो 36 रहबा करेगा, कुल परिणाम क्या रहेगा तुम्हारा, ये इधर का 36 जोड़ेंगे, उसको एक आगे नहीं लिखेंगे, परिणाम कितना है 36, कुल परिणाम तुम्हारा 36 रहेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनो, तो मान लेना कि माना घटना ई दोनों पासों का योग 6 से कम आए, 6 से कम आए, तो बताओ 6 से कम आए, तो 6 से कम वाले में कितने लोग हैं बाबू, यहाँ तक है, तो 4 4 3 7 7 2 9 1 10, तो ई ना है कि इसको जोड़ लें, ये नहीं जोड़ना है, वो बोला कि योग है और उसमें कितने लोग हैं, तो ये संख्या इधर ना है, संख्या को लिखना है। बात समझ रहे हो या नहीं? तो अब दो ध्यान से सुनो, यहां से इतना लिखोगे तो बताओ कितना अनुकूल परिणाम हो गया, इतना। अब बताओ घटना ई माने थे, बताओ टोटल कितना है बाबू 10, कितना है 10, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 18 दूनी के 36। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें सॉल्व ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा लिखना है, क्या करना है लिखना है। बात समझ गए या नहीं? अब इस वाले में हम तुम लोग इस बार वाले में देखेंगे कि हम लोग कि ऐसे वाले में संख्या वाले में, इस बार वाले में संख्या, इतना बता देंगे कि तुम लोग इससे बाहर नहीं पूछेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सम वाले में विषम वाले में हो गया, कम बेसी वाले में हो गया,
अब तुम लोगों को मतलब कि पहले पासे पे 5 है, दूसरे पासे पे 6 है, इसका कंसेप्ट अब रहेगा। नहीं बताएंगे अभी, बात समझ रहे हो या नहीं? इसको कॉपी कर लो। चलो आप दो ध्यान से सुनो, इतना बात समझ गए ना, तो ये कम बेसी वाला कॉम्बिनेशन में हो गया। अब दो हम अगला वाला क्वेश्चन क्या देखेंगे। दो इस वाले में क्वेश्चन बोल देगा कि अब देखो यहां से तो दोनों 500 का योग वाले पे कंसेप्ट हुआ था, योग वाला ना। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोल सकता है, एक या तो भाज्य या भाज्य भी बोल सकता है। तो भाज्य या भाज्य जानते हो ना, इसमें भाज्य संख्या किसे कहता है? भाज्य कहेगा कि हम सोचते हैं कि भाज्य होगा जो दो। अरे यार भाज्य उसे कहते हैं, पहले बात सुनो, इस वाले में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य और अभाज्य क्या होता है? अभाज्य जैसे वो होता है ना, जैसे ध्यान सुनो, जिसमें कम संख्या वो कम लोगों से संबंध रखेगा, जिसमें कम संख्या वो कम लोगों से संबंध, और जिसमें ज्यादा रहेगा तो मतलब जैसे ध्यान सुनो, जिसका ओनली 2 ही फैमिली रहे उसको हम लोग क्या करते हैं? भाज्य करते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिसमें कोनो कोनो को नहीं देखते 20-22 से शादी हो रहा है, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? जैसे 20-22 से कोई कोई शादी किया रहता है ना, पहले के राजा हो जाता है। किसी से मतलब ये क्या करता है ना कि 2, अरे जैसे 2 या 2 से अधिक इसका संबंध हो, क्या हो? 2 या 2 से अधिक इसका संबंध हो, इसे हम लोग कहते हैं। जैसे इसका मतलब ई, जैसे कि एक और स्वयं के अलावा भी किसी से बात करे, के अलावा किसी से भी बात करेगा, उसी को कहते हैं। किसी से बात करने का मतलब बात समझ लो, किसी से का मतलब जैसे इसका मतलब इसमें मान लो जैसे 4 है, इसमें मान लो क्या आता है 1 2 3 5। जैसे ये ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटेंगी, स्वयं से कटेंगे और 1 से कटेंगे। जो चीजें स्वयं और 1 से कटेंगे, स्वयं से मतलब खुद से, स्वयं का मतलब खुद से, जो संख्याएं स्वयं और खुद से कटेंगी उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। और ये जो दलिद्र है ये किसी और से संबंध रखेगा, उसे कहते हैं। जैसे ये देखो स्वयं से तो कट ही रहा है, 4 से, 1 से भी कट रहा है, बट 2 से नहीं कट रहा है ना। तो ऐसे ऐसे कई कोई लोग भी होते हैं ना। तो जैसे जो खुद से भी मतलब खुद के अलावा किसी से संबंध रखेगा उसी को अभाज्य कहते हैं। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ये समझदार संख्या है, ये धोखेबाज संख्या है, ऐसा भी कर सकते हो समझने के तौर पर। ये बात क्लियर है ना? तो इस वाले में तुम लोग को बोल सकता है कि दोनों पासों का योग भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया बताओ। और अभाज्य, भाज्य संख्या मतलब उसे कहेंगे ना जो ओनली स्वयं और 1 से कटे, स्वयं और ना। तो देखो इस वाले में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बस। और सब देखो 2 8 का है, 2 से भी कटी, 4 से भी कटी और 1 से भी कटी, 8 से कटी। देखो कौन सा संबंध बनाया है, कौन सा आदमी है? हाई वाला आदमी है ना, धोखेबाज आदमी है। क्या है? धोखेबाज। ये कौन सा आदमी है? देखो ये और ये कोई समझदार आदमी है। क्या है? समझदार आदमी। मतलब जो समझदार संख्या रहती है उसे कौन सी संख्या में हम लोग काउंट करते हैं? भाज्य वाले। और जो समझदार नहीं रहती उसे अभाज्य वाले। ऐसे नॉनसेंस लोग भी होते हैं, क्या होते हैं? लोग भी। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रखिए। बात इतना समझ गए या नहीं ना? तो भाज्य अभाज्य भी बोल सकता है तुम लोगों को ना। आप दो ध्यान से सुनो। अरे भाई ये सब कहां से टॉपिक तुम लोग हमसे उठवाते? चलो देखो, अब देखो इस वाले में क्या बोलेगा बाबू ने, तुम लोगों को ऐसे बोल सकता है कि पहले पासे पर 3 से कम आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। पहला पासा तो मतलब जो पहला रहेगा वो पहला कहलाएगा। इस पे 3 से कम आने की प्रक्रिया बताओ। 3 से कम तो पहला पासा कौन है? ये है। तो इससे 3 से कम तो बताओ 3 से कम है ना। दूसरा पर क्या है? इससे नहीं मतलब है। दूसरा पर क्या है? इससे नहीं मतलब है, बट उससे कम आना चाहिए पहला पर। तो पहला बताओ 2 से कम इधर सब है। दो 2 से कम आना चाहिए। नहीं पहला पासा पर जैसे ये 2 लोग हैं ना, तो ई अपने मनमानी करे, इससे नहीं मतलब है। इससे मतलब 2 से कम आना चाहिए। ये इस पे 1 2 3 4 5 6 है, इससे नहीं मतलब। जैसे पड़ोसी वाले से, जैसे पड़ोसी वाला घर बड़ा ऑटोमेटिक ही जलता है तो वो जले, उससे क्या मतलब है ना। वैसे ही इस पे क्या है कि ये बोल रहा है कि हम 3 से कम आई, उसे हमसे ना मतलब है, तू कुछ होगा, तू कुछ कर नहीं कहते हैं, तू कुछ कर तो उसे क्या मतलब? ऐसा नहीं बोला जाता है जी। अरे यार तुम लोग गांव गिराव में रहते नहीं जानते हो ना।
ऐसे ही होता है। मतलब इस वाले पे 2 3 से कम आना चाहिए, इस पे कुछ भी आना चाहिए। तो बताओ पहला पासा ये, तो देखो यहाँ तक है, तो बताओ 3 से कम, तो बताओ हाई पूरा फैमिली आएगा? बोल भाई, देख लो, देखो पहले पासे पर 3 से कम है या नहीं है? देख लो, दो यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इसमें देखो 1 है। बताओ 3 से किसी पर बेसी है? दोनों पासों पर 3 से कम होता है तो क्या होता है? दोनों पासों पर 3 से कम आने की प्रैक्टिस, मतलब दोनों पास, वैसे वो बोलता है दोनों पासों का योग 3 से कम आने की प्रैक्टिस। तो वैसे या बोलेगा तो ऊपर लिखेंगे। यार बोल दिया कि दोनों पासों में 3 से कम आने की प्रैक्टिस, तो 3 से कम, बताओ दोनों पासों पर 3 से कम है, यह ना है? देख लो तुम लोग दिमाग में, अगर मैं देख लो, दो इस पे भी 3 से अधिक नहीं है, इस पे भी 3 से अधिक, 2 से अधिक नहीं है ना। जोड़ कर बोलेगा तो मतलब ये रहेगा, बस इकट्ठ रहेगा। योग अलग चीज है और दोनों पासों पर 3 से कम अलग चीज है। बात समझ रहे हो या नहीं? आओ तो दो और 3 है तो बस उसको ऐसे। अरे भाई ध्यान से सुनो ना, जैसे कहेगा कि दोनों पासों पर 3 से कम आए, क्या है? 3 से कम, तो मतलब दोनों का अक्षर जो रहना चाहिए वो 3 से कम रहे, क्या रहे? तो बताओ इस पे भी 1 1 है, इस पे भी 1 2 है, बट ये लोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 से अधिक, मतलब 3 से कम बोला था, क्या बोला था? इसको नहीं लेंगे। बताओ ये बताओ इधर भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि 3 से 3 आ गया, 3 से बोला है कम, तो मतलब ये कर लोग है 4 4 बटा के 36, मतलब 1 बटा के 9, 1 बटा के। अरे यार अनुकूल परिणाम तुम्हारा भाई कितना हो जाएगा? 4, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36, 4 9। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं ना? तो ऐसे लिख लेना, इसमें क्या लिख लेना कि माना घटना ई दोनों सॉरी पहले पासे पर 3 से कम आने की प्रक्रिया कहते हैं। पहले पासे पर 3 से कम आए ना। तो जो प्रश्न में क्या बोलेगा कि पहले पासे पर 3 से कम आने की प्रक्रिया ज्ञात करो ना, पहले पासे पर 3 से कम आने की। तो बताओ ऐसे प्रश्न बोलेगा तो उसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे? कुल परिणाम 36, मान लेना उस घटना को, तो माना घटना ई पहले पासे पर 3 से कम, ऐसे मान के करना पड़ेगा ना। तो बताओ 3 से कम कितने लोग हैं? देखो छठे ये कितने लोग आए? 12 लोग। देखो है या नहीं जी? बोलो जी, है ना 12। अब बताओ पूरा गिनती करेंगे। हाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं? 12। कितने लोग हैं? तो 12, तो कितना हो जाएगा? 12। और बताओ तो ये हो जाएगा 12 बटा के 36, 12 3, 1 बटा के 3। अरे यार तुम लोग, अरे बात सुनो ना, जैसे तुम लोगों को 1/9 कहने का मतलब हमारा ये था कि दोनों पासों पर 3 से कम वाला था, दोनों पासों पर 3 से कम। ये क्या बोला है कि बस पहले पासे, क्या लिखा है? पहले पासे पर 3 से कम, तो बस मतलब पहले पासे का मतलब इसका ये मतलब है कि इस वाले पर 3 से कम आना चाहिए, इस पे कुछ भी है ना। तो मतलब इसे ध्यान सुनो, इस वाले पर, पहला वाले पर तुम्हारा क्या आना चाहिए? 3 से कम, 3 से कम। दूसरा वो कंडीशन नहीं लिया है तो दूसरा पर कुछ भी आ सकता है ना। तो देखो यहां से ये पूरा आ जाएगा। अब वो जो 1/9 आया था वो इसलिए आया था बाबू ना कि मतलब उसमें ये बोला गया था कि दोनों पासों पर 3 से कम आए, तो यहाँ दोनों पासों पर लिखा है पहले पर, तो पहले पासे पर 2 से कम यही है सब, देख लो। दूसरा पर कुछ है उससे नहीं मतलब है, दूसरा पर कुछ भी है उससे। अरे भाई तुम लोग नहीं समझ पा रहा है क्या? देखो ध्यान से सुनो, जैसे वो नॉर्मल से उसको मत देखो, हम तुम लोगों के दिमाग में क्रिएटिव ये चल गया कि 1/9 आया, 1/3 कहा सकता है। देखो ध्यान सुनो, जैसे ध्यान सुनो, 2 लोग हैं, क्या है? 2 लोग। हमारे कहने को ये दोनों लोग कुछ भी करें अपने हिसाब से, मान लो किसी एक को प्राबंध लगा दी कि तुमको मान लो मुगल सना से आगे नहीं जाना, ये कहीं भी जा सकता है। मान लो कहीं जाना रहे, मान लो हम लोग बबुरी पढ़ रहे हैं इस टाइम,
तो अब मान लो तुम लोगों को बोला जाएगा कि तो एक लोग मान लो प्रीति को अपने घर ही जाना है, आइए मान लो कि रीना कहीं भी जा सकती है, रीना कहीं भी जा सकती है, तो इस पे कंडीशन नहीं ना है, तो मतलब ये अपना जहां इसका इच्छा करेगा वहां जा सकती है, बट इसको कहाँ जाना है, अपने घर ही जाना है, कहाँ जाना है, घर। वैसे ही पासे वाले में क्या तुम लोगों को बोला है कि दो पासों में से पहले पासे पर, तो पहला जो लिखा रहता है उसे पहला पासा कहते हैं, क्या कहते हैं, पहला। पहले पासे पर दो से सॉरी 3 से कम है, 3 से कम, तो 3 से कम क्या आ सकता है, 2, 3 से कम 2 और 1 आ सकता है, तो बताओ 2, 1 और 2 है, इससे बताओ कहीं भी देखो अगर मैं पहला पासा पर 2 से अधिक है, कहीं भी दिख रहा है तुमको, इतना, तो ये इतना घेर लो, तो ये कितने लोग घेरा है, चंगू में कितने लोग फंसे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 12, अकूल परिणाम तो 36 रहबा करेगा, आप समझे। देखो इसलिए वो हम पहला बार वो ऐसे समझाए थे जी, हाँ छाप लो, समझे कि नहीं, तुम लोग तो तुम धोखे में डाल दोगे, छाप लो। दो तो अब इस वाले में हम तुम लोगों को जितना क्वेश्चन हो सकता है इस बार लिखेंगे नहीं, तुम लोगों को बस समझा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब जैसे ये क्या बोला था कि मतलब कि देखो ध्यान से सुनो, ये बोला था कि दूसरे पासे पर पहले पासे पर 3 से कम है, वो ये बोल सकता है कि दूसरे पासे पर मतलब 3 से कम है, क्या बोल दिएगा, दूसरे पासे पर 3 से कम है या 3 से अधिक है। तो देखो ध्यान से सुनना है आराम से, दूसरे पासे तो मतलब पहले पासे वाली की बात हमको नहीं करना है, पहले पासे वाली की बात नहीं करना है, बात समझ, इतना बढ़िया सब तुम लोग को लिखे, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे हो या नहीं। दो अरे ये खाचना नहीं पड़ेगा, ये हम तुम लोग ट्रिक बताए, ऐसा होता है ना। देख लो, जिसे कहेगा कि मान लो कि दूसरे पासे पर 3 से कम है, दूसरे पासे पर 3 से कम, मतलब इस बार तुम्हारा सोनवी अर्थों में दे, इस बार इनवा अपना हम इधर उधर जाएंगे ना इस बार इना की बारी है। देखो अगर बताओ 3 से कम आएगा तो दूसरा पासा यहाँ तक है, देखो यहाँ तक है, बट इसमें देखो दूसरा पासा पे यहाँ 3 है, 3 से कम किधर दिख रहा है, देखो इधर, देखो पहला वाले बोलेगा तो ऐसे क्षैतिज बनेगा और दूसरा वाले बनेगा तो ऐसे कालम बनेगा, कालम को मतलब ऊर्ध्वाधर, कालम को मतलब खड़ा। तो देखो इतना में देख लो बच्ची, हाई जो इतना है, देख लो इससे कहीं दूसरे पासा में 3 से 2 से अधिक है, देखो नहीं है ना। ऐसा ये बोल सकता है कि दूसरे पासे पर 2 से अधिक आने की प्रक्रिया, तो 2 से अधिक बोलेगा तो अधिक हाई सब आएगा, देखो है ना, देख लो सब पर अधिक है। अगर मैं अधिक बोलेगा तो इस साइड वाला लोगे, और कम बोलेगा तो इस साइड वाला लोगे, ऐसा दोनों कंडीशन में बोल सकते हैं। हाँ ये पूरा लोगे तो काउंट कर लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 6 24 तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 24/36, मतलब 2/3। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये ध्यान देना, प्रायिकता का मान तुम लोगों का संभव प्रायिकता का मान 1 होता है, असंभव प्रायिकता का मान 0 होता है। अब प्रायिकता का मान सदा 1 और 0 के बीच में ही आएगा। अगर मैं तुम लोगों का 1 से अधिक आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, तो मतलब तुम लोग कहीं गलत कर रहे हो। 2/3 तो 2/3 बताओ, 0 और 1 के बीच में ना है, तो बताओ 0.6666 नहीं आएगा ना, मतलब इसका मान हमेशा दो। इसलिए तुमको एक बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में मिलता है कि दो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल, और ये हो जाएगा P सॉरी लेस देन इक्वल रहता है, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 1, ऐसा रहता है। कभी कभी PE घटना इसी को ऐसे लिख देता है कभी कला के, या ऐसे लिख देगा 0 लेस देन इक्वल E, यहाँ लिख देगा, क्या लिख देगा E। कोई घटना हो जाएगी प्रायिकता की तो इससे घबराना मत, बतिया एक का ये कोई घटना हो जाता है, ये प्रायिकता हो जाता है ना। तो जब असंभव प्रायिकता कितनी होती है 0, असंभव प्रायिकता कितनी है 1, और उसके बीच की कंडीशन इसी के बीच में आएगा हमेशा। तो इसमें से एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता है, तो ये इतना पासा वाले में से इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इससे ज्यादा पासा। इसी को बहुत करेगा तो रंगीन कर लेगा, क्या कर लेगा, रंगीन। रंगीन करने का मतलब क्या कर लेगा कि कह देगा कि एक पासा रेड है, एक पासा काला है। जैसे मान लो पहला पासा मान लो काला हो गया, क्या हो गया, पहला पासा क्या हो गया, काला, काला ना। और दूसरा पासा क्या हो गया, कुछ भी कलर दे सकता है, व्हाइट व्हाइट, तो मान लो लाल दे, क्या दे दिया, लाल। तो बोलेगा कि लाल, देखो बोलेगा कि लाल पासे का योग लाल पासा पर 6 से कम है, लाल पासा पर।
तो लाल पासा कौन है, दूसरा या पहला है? दूसरा। तो ये ध्यान देना कि दूसरा वाले, तो ऐसे मान लेना कि पहला वाला तुम्हारा पासा क्या है, काला, और दूसरा वाला पासा क्या है, लाल। तो बताओ दूसरा वाले बोलेगा कि मतलब लाल वाले पासे पर 6 से कम आए, तो कौन सा है, दूसरा वाला ना है, तो दूसरा मतलब 6 से कम आना चाहिए। तो 6 से कम किधर आएगा, देखो दूसरा कौन है, ये है, पर है 6 से कम है, 6 से कम को मतलब यहाँ से ही सब आएगा। तो 30 बात समझ, हाँ 30, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये चीज बोल सकता है कि लाल और काले पासे का योग 12 है, तो कट हो पाएगा 12। कौन लोग है इसमें, एक लोग, तो 1/36 बोलेगा कि मान लो लाल और काले का योग भाज्य संख्या आने पड़ेगा, भाज्य। तो अपना इधर है कि गिनना भाज्य कौन कौन, अभी तो तुम लोग बताए थे, बात समझिए कि नहीं। तो इसका कॉलर वाला भी कॉम्बिनेशन दे देगा, तो घबराना मत, देख लेना कि कौन कौन है, तो मान लेना। अगर मान ही रहोगे पहला वाला काला दूसरा वाला लाल, तो ध्यान देना कि उसमें जैसे बोलेगा ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम कौन सा क्या माने। बात समझ रहे हो कि नहीं। इससे ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल वाले में, इस वाले में तुम लोगों का पासा वाले में नहीं पूछेगा। आज की क्लास इतना काफी है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि तुम लोगों का कि ये सिक्को वाले में, किस पे देखेंगे, सिक्को वाले पर। आज की क्लास में पासा वाला इतना काफी है, ठीक है।